नमस्कार। मैं उदय सर, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल उदय एकेडमी गिरिडीह में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और ये टॉपिक को हम लोग प्रारंभ से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये उन बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो और वो 12th क्लास के हैं। आज ये 12th क्लास के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स इतिहास का ये प्रथम चैप्टर है और इस प्रथम चैप्टर को मैं एनालाइज करने का मैं कोशिश करूंगा और आप मेरे चैनल को देखते रहिए, उदय एकेडमी गिरिडीह। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही हम परिचय में हम लोग आज का डिस्कशन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता कब से प्रारंभ हुआ, उनको खोज कब से प्रारंभ किया गया, कब लोगों को समझ में आए कि विश्व के 4 महान सभ्यताओं में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता भी एक महान सभ्यता है। ठीक है, तो परिचय में हम आपको बता दें कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर का खोज किया गया। उस नगर का नाम था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा नगर का खोज किया गया और यह हड़प्पा नगर का खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम रखा गया। और ये जो सभ्यता जो बताया गया, ये विश्व में 4 महान सभ्यता है। कितना? विश्व में हम जब देखेंगे तो 4 महान सभ्यता है। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी एक महान सभ्यता है। 4 में से पहला मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जहां ये दज्ला एवं फ्रात नदी के किनारे है। दूसरा आपका मिस्र का सभ्यता है, जो नील नदी के किनारे है। तीसरा, हमारे जब देश आजाद नहीं हुई थी, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही पक्ष के थे। बाद में जब देश का आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही देश बंटवारे में हो गए। पाकिस्तान में कुछ चले गए, कुछ भारत में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे। और चौथा पॉइंट में जो सभ्यता आते हैं वो आपका है चीनी सभ्यता। ये होंगहो या टी सिक्यांश नदी के किनारे है। तो जब पुरातत्वविदों ने भारत के भीतर जब अपना उत्खनन कार्य प्रारंभ किया,
जब उनको पता चला कि भारत के भीतर भी सिंधु नदी के किनारे एक नगर है जिसको हड़प्पा नगर के नाम से जाना जाता है, तो रिसर्च करने के बाद पता चला ये भी एक सभ्यता है और यहां भी प्रारंभ से लोग रहे हैं, प्रारंभ से लोग यहां पे जीवन यापन किए हैं। इसके बावजूद कहता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है वो त्रिभुज की तरह है। क्या ये त्रिभुजाकार है और इनका क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वैज्ञानिकों ने जब जैसे जैसे खोज प्रारंभ होता गया, जैसे जैसे लोगों ने खोज करना प्रारंभ किया, तो हड़प्पा नगर के साथ साथ कई नगरों का भी वहां पे खोज की गई। जैसे हड़प्पा, ये नगर कहां है? पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, और यहां जो जिस जिले में है हड़प्पा, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और इसका जिला जो है माउंट गोमरी जिला में है। इस नगर का खोज, हड़प्पा नगर का खोज जो किया गया, ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। 1921 में किया गया। इसके बावजूद मोहनजोदड़ो इसका खोज हुई 1922 में रखलदास बनर्जी के द्वारा। फिर चन्हुद्रो, कालीबंगम, रंगपुर, लोथल, कुल मिला के यहां देखेंगे तो टोटल 18 नगरों की खोज की गई है। 18 नगरों की खोज की गई है। इस नगर के खोज में कई इतिहासकार ने अपने अपने तरीके से खोज के कहानी को लिखा। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंटेड यहां पे है कि जब भी कोई लिखा है और उसमें पूरा तत्व चीजों का वर्णन नहीं किया है। जब पुरातत्व चीजों का वर्णन नहीं किया है तो समझो उसका इतिहास का जो नींव है ये बालू में है। क्योंकि जब भी इतिहास लिखा गया है तो इतिहास लिखने के बावजूद ये कहीं ना कहीं कोई चीजों का उसने जिक्र किया है, और जिक्र करने के साथ साथ उन लोगों ने उसका एनालिसिस बढ़िया से किया, यानी कि वो प्रमाण दिया कि मैं इस नगर से, मैं इस सभ्यता से इन चीजों को हमने प्राप्त किया और मैं इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। तो जिस प्रकार से हड़प्पा नगर का खोज हुई तो वहां मोहर, वहां खंडहर, सिक्के, अभिलेख, कई प्रकार के प्रमाण लोगों के बीच में रखा गया, जिसके कारण आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम और चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, उत्खनन। ये उत्खनन क्या है और इसका योगदान क्या रहता है, कब से शुरू किया गया, किसने शुरू किया और कहां से शुरू किया, इसके बारे में चर्चा
करेंगे। तो ये जब लोगों ने जब ये प्रारंभ करता है कि उत्खनन कब किया जाए और कैसे किया जाए, इसके बारे में सबसे पहले जब भी कोई चीजों का कालक्रम जानने का तो कोशिश किया लोगों ने, तो सबसे पहले अस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि कौन सा चीज कितने नीचे में है और उसको किस तरीके से कालक्रम में, यानी कि कालक्रम में उसको रखा जाए, इसका सबसे पहले जब प्रारंभ किया गया तो ये पहले मिस्र में प्रारंभ हुई थी, मिस्र में। और मिस्र में जो प्रारंभ किए थे उनका नाम था पीट रीबर्स महोदय। पीट रीबर्स महोदय ने उनका वहां पे प्रारंभ किया था। और ये कब प्रारंभ किया था? ये 1835 में स्टार्ट किया था और 1902 तक उसने स्त्रीकरण के खुदाई करने के प्रारंभ किया। इसके बाद जब भारत के भीतर बातें आती है तो भारत के भीतर बात आने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। कब? 15 जनवरी 1784 में। 15 जनवरी 1784 में उसने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। इसके बाद भारत के भीतर 1861 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग का स्थापना हुआ। पुरातत्व अन्वेषण विभाग का स्थापना हुआ और 1872 में पूरी भारत में, इस समय जब ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में होता है, 1861 में आपका भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना होता है। तो पुरातत्व विभाग का जब स्थापना होता है, उसका जो डायरेक्टर होता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। लेकिन जब 1872 में पूरी भारत में खुदाई करने का परमिशन मिलता है, इसी दौरान 1902 ईस्वी में क्या होता है कि मार्शल महोदय को डायरेक्टर बनाया जाता है पुरातात्विक विभाग का। तो जब डायरेक्टर 1902 ईस्वी में मार्शल को बनाया जाता है, तो उसी के दरमियान 1921 में हड़प्पा नगर का खोज हुआ और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज हुआ। तो 1924 में मार्शल महोदय ने क्या किया? विश्व के समक्ष ये घोषणा कर दिया कि हमारे पास भी एक महान सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। और तब से हम लोगों को पता चला कि हमारे पास भी एक महान सभ्यता है जिनका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का हम लोग खोज किए और आज पूरा विश्व में हमारे पास भी एक सभ्यता है और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही क्यों है? नदी के किनारे ही क्यों है? दूसरी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले समझना है, प्राचीन काल में जो लोगों का जीवन था वो घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ जीवन जीता था वो लोग। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, इस तरीके से जीवन जीता था। कोई अस्थायी निवास स्थान लोग के पास नहीं था। लेकिन जब मॉडर्न एज में जब
आधुनिक काल में लोग क्या करने लगे, आधुनिक काल में लोगों को पता चला खेती भी एक आवश्यकता है, चीजें हैं, खेती करने से हम जीवन यापन कर सकते हैं। तो खेती जब सोचने लगा खेती करना है, तो खेती करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पानी। ठीक है, खेती करने के लिए हमको पानी चाहिए। जब खेती करने के लिए पानी चाहिए तो पानी उस समय में सिर्फ और सिर्फ नदी घाटी में ही पानी की व्यवस्था थी और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं था, तो उनको पानी कहाँ मिला, नदी में मिला। तो लोगों ने खेती करने के लिए सोचा तो नदी में पानी मिला। दूसरी अवस्था क्या थी कि उसको घर बनाना है, क्योंकि एक फसल को पूरी तरह से कंप्लीट होने में, ठीक है, कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है, कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो 3 महीने के टाइमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमको वहां पर रहना पड़ेगा। अगर हम वहां नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो सारा खत्म हो जाएगी, और खत्म जब हो जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोग को यहाँ पे अस्थायी निवास स्थान बनाने के लिए उसको घर चाहिए था। तो घर बनाने के लिए उस समय में मिट्टी से आज भी मिट्टी से चीजें ही, घर ही बना है बहुत सारा, अभी ईटा से भी बना है तो मिट्टी ही है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार घर बनाने का शुरू किया, तो घर उनको यहाँ पे गिल्ली मिट्टी मिली और गिल्ला मिट्टी से उसने घर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं या करने का सोचते हैं, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने कर चुका है, उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं। बशर्ते क्या हो गया, उस समय को खेती जब तो बहुत ज्यादा खेती तो होती नहीं थी, तो गेहूं होता था, ठीक है, जौ होता था, ठीक है, इस तरह से मटर होता था, इस तरह से होता था। तो कहीं ना कहीं हमको समझना है कि जब भी जितना भी सभ्यता जो बना है वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ बना है, ये आपका बना है सिर्फ और सिर्फ नदी में। कारण यही है कि वो पानी की व्यवस्था थी, वहां पे गिल्ली मिट्टी की व्यवस्था थी घर बनाने के लिए। इसी कारण हम यहाँ पे सभ्यता को पढ़ते तो कहीं ना कहीं नदी में ही हमको देखने को मिलता है। तो आज जितना भी चीजें हम कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर सब कुछ हमको मिल चुकी है, ठीक है। आपका नर्तकी मिली है वहीं से, ठीक है। तो हम जब नगर के बारे में हम चर्चा करेंगे तो एक एक नगर को हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका परिचय था, और परिचय प्रारंभिक नगरों में, इन सारे नगरों हमने फिर से बताया, इन सारे नगरों में हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो, चंदोद, कलिबंगन, रंगपुर, लोथल, ठीक है, आलमगीरपुर, इस तरह के 18 नगरों की खोज हुई है और 18 नगर का हम लोग चर्चा करेंगे अगला सेशन में। इसके लिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जो भी सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट हो, मैं हमारे चैनल उदय एकेडमी ग्रीडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप एक अच्छा रैंक में पहुंच सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टमेटिक होनी चाहिए। एजुकेशन, जब आप एजुकेशन ले रहे हो तो बेधड़क एजुकेशन लीजिए, जिससे आपके अनुसार अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे और जगह को नहीं समझेंगे, तब तक वो आप नहीं रख पाएंगे दिमाग में। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जहां आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए, कुछ सुधारना चाहिए, कुछ और बढ़िया करना चाहिए, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।